हेलो एवरीवन, वेलकम टू फुल सर्कल ट्रेडर। आज के वीडियो में हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम बैंक निफ्टी का चार्ट एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि मंडे के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। और उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं स्कैल्पिंग कैसे करता हूँ, स्पेशली 1 मिनट टाइम फ्रेम में। और लास्ट फ्राइडे को मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिली हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो ये डेली टाइम फ्रेम है बैंक निफ्टी का। तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे अभी इस चार्ट में लगता है वो ये कि इतने बड़े सेलिंग पॉइंट के बाद भी मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। और उसके बाद से कंटिन्यूअसली मार्केट अप मूव में था। अब मार्केट इस समय एक सप्लाई जोन या रेजिस्टेंस जोन में है। मगर जितने भी सेलिंग अटेम्प्ट्स करे गए हैं वो सारे अटेम्प्ट्स कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। स्पेशली ये वाला अटेम्प्ट भी जो कि राइजिंग 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे भी आ गया था, बट वापस से बायर्स ने यहाँ पर सारा बाय किया हुआ है। Let me get the pen here. सो इस वाले कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद ये जितने भी सारे सेलिंग एरियाज हैं आप देख सकते हैं कि सब में नीचे की तरफ लंबी लंबी विक्स बनी हुई हैं। मतलब एक टाइम ऐसा था कि ये पूरा रेड बार था, मगर बायर्स ने सारे कैंडल्स कहीं ना कहीं नीचे से बाय की। और उसके बाद जो लास्ट सेशन था वो तो ये जो लास्ट सेशन था वो तो पूरा बुलिश ही था। राइजिंग मूविंग एवरेज से टच होने के बाद पूरा बाइंग हुआ है यहाँ पर। और प्राइसेस ने अब एक तरीके का ये बॉक्स बनाया हुआ है सप्लाई जोन में। सो इससे जो चीज नो क्लियर होती है वो ये कि ऑल्दो हम लोग इस समय रेजिस्टेंस जोन में हैं, लेकिन बायर्स इस समय बहुत अग्रेसिव हैं। बायर्स बहुत एक्टिव हैं। अब अगर मंडे को गैप डाउन देखने को मिलता है, वो भी एक अच्छा बड़ा गैप डाउन, वो एक ऐसी चीज है जो कि बायर्स को थोड़ा सा परेशान कर सकती है। अदरवाइज मेरी ओपिनियन में अभी हमें बहुत संभल के ट्रेड करना है मार्केट में, क्योंकि हम नो ऑल दो बहुत बुलिश चल रहे हैं इस समय मार्केट में, बट स्पेशली बैंक निफ्टी में। लेकिन हमें ये भी देखना होगा कि हम रेजिस्टेंस जोन में आ चुके हैं और प्राइसेस ने एक अच्छा खासा लेवल ट्रैवल किया है। एक अच्छी खासी जर्नी तय करके वो यहाँ तक पहुंचा है। तो अगर ये यहाँ पे कुछ समय और बिताता है और ब्रेकआउट देता है तो वो ब्रेकआउट डेफिनेटली बाय करने वाला हो सकता है। अदरवाइज हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा और इंट्राडे में ट्रेंड को देख करके ही हमें ट्रेड लेना है। ये चीज प्लीज इसको नोट करके रखिएगा अपने पास। अब हम जल्दी से सब क्लियर करके 15 मिनट टाइम फ्रेम चेक करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो आप ये बड़ा सा रेड जोन देख रहे हैं ये तो डेली का जोन है। मगर ये जो रेड जोन है, ये जो रेजिस्टेंस जोन है, ये 15 मिनट का रेजिस्टेंस है और ये 15 मिनट का सपोर्ट है। तो यहाँ पर पिक्चर थोड़ी और ज्यादा क्लियर हो जाती है। मार्केट कैसे एक बार यहाँ से नीचे के लेवल से मार्केट ऊपर आया, पुल बैक हुआ, अब वापस से पूरा ट्रैवल हुआ है। तो ये जो एक तरीके का मेजर्ड मूव था, इसको मेजर्ड मूव तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो सेकंड लेग था इस मूव का, ये तो फर्स्ट मूव से भी ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा है। तो प्राइसेस ने इतना ज्यादा ट्रैवल करने के बाद अब वो 15 मिनट के रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंच चुके हैं। तो अब इससे जो चीज सबसे पहले आपको पता लगती है वो ये कि यू नो डेली में भी हम रेजिस्टेंस जोन में हैं और 15 मिनट में भी हम रेजिस्टेंस जोन में हैं। तो ये चीज हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा केयरफुल होने के लिए इंडिकेट करती है। और मेरी ओपिनियन में अगर हमें इंट्राडे ट्रेड की अगर मैं बात करूं तो प्राइसेस अगर यहाँ पर पुल बैक हो करके कहीं यहाँ पर सपोर्ट लेकर के वापस से चलना चालू होते हैं तो हम इंट्राडे में एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ये पुल बैक नहीं होता है और प्राइसेस कोई एम टॉप जैसा पैटर्न या एक हाई बना करके वापस से गिरना चालू हो जाता है तो वो जरूर एक फुट की तरफ इंडिकेशन देगा हमें। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि मैंने फ्राइडे को क्या ट्रेड लिया था या मैं कैसे स्कैल्पिंग की अपॉर्चुनिटीज देखता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, जो डे टू डे शॉर्ट प्रॉफिट्स बनाना चाहते हैं, बट उन्हें स्पेशली द न्यू बिगनर्स, उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि ट्रेड कैसे लेना है, या ट्रेड सेटअप अब बुलिश का बना है या ट्रेड सेटअप बेरिश बना है और किस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए। वो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम उसकी तरफ थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में। अब 1 मिनट टाइम फ्रेम में जो लास्ट सेशन था, हम सबसे पहले वहां से स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला कैंडल था फ्राइडे का। तो मुझे सबसे जो पहली अपॉर्चुनिटी मिली वो थी यहाँ पे, इस कैंडल पे। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ।
सबसे पहले हमने देखा कि ये जो फर्स्ट कैंडल था उसने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, मगर सेलर्स बहुत अग्रेसिव थे और प्राइसेस नीचे की तरफ आ गए, और प्राइसेस ने जो 15 मिनट का सपोर्ट जोन था उसको ब्रेक करा, मगर वो सस्टेन नहीं हुआ, और ये हमारा पहला वाइड रेंज बार हमको यहाँ पर मिल गया। अब जो वाइड रेंज बार होता है वो एक तरीके का इंडिकेशन है कि बायर्स कहीं ना कहीं स्टेप इन कर रहे हैं मार्केट में, वो कहीं ना कहीं अपनी बाइंग को और स्ट्रांग बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर प्राइसेस ने एक पहला WRB या वाइड रेंज बार दिखाया, प्राइसेस वापस से आए, इन्होंने इन लेवल्स को टेस्ट किया और वो वापस से इंक्रीज हुए। अब ये जो बार है अगर आप देखेंगे तो ये अपने हाई पर ही क्लोज हुआ है, उसके बाद एक कंसोलिडेशन बार है। तो मैं इस तरीके का पैटर्न जो बनता है जिसमें हमारे पास एक अच्छी बड़ी बॉडी का कैंडल है, फिर एक छोटी बॉडी का कैंडल है जो कि इस बड़ी वाइड रेंज बार के अपर वन थर्ड में रहता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है वो इन दोनों के हाई को तोड़ता है। तो इस फर्स्ट कैंडल के हाई टूटने के बाद मैं यहाँ पर एंट्री लेता हूँ, और इस पूरे पैटर्न को मैं बुलिश 1 2 3 पैटर्न कहता हूँ। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो मैंने जब ये 1 2 3 पैटर्न बना तो फिर मैंने यहाँ पर बाय करा और अपना स्टॉप लॉस लगाया इस नियरेस्ट लो पे, क्योंकि ये एक पिवट भी है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं, ये जो सारे ग्रीन और रेड में आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये पिवट लो और पिवट हाई के नंबर्स हैं, मतलब यहाँ पर एक पिवट बना हुआ है। अब इस ये पिवट कैसे बना है, अगर आपको इसमें कुछ इंटरेस्ट है तो आप मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट में लिखिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो मैंने यहाँ पर बाय करा, अपना स्टॉप यहाँ पर लगाया, बट अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेड नहीं चला, कहीं ना कहीं प्राइसेस कंसोलिडेट ही होते रहे और उन्होंने जाकर के ये स्टॉप हिट कर दिया। कोई बात नहीं, उसके बाद ये ट्रेड चला गया, तो मैंने उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड ढूंढना चालू किया। अब यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट डेवलप हो रहा था कि इतनी सेलिंग हुई, प्राइसेस ने अच्छा WRB भी बनाया, उसके बाद अच्छे पैटर्न बुलिश पैटर्न्स भी बनाए, मगर इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई और प्राइसेस नीचे आ गए। फिर से इस इन लेवल्स का कहीं ना कहीं रीटेस्ट हुआ, मगर इनका कोई फॉलो थ्रू नहीं हुआ। मतलब प्राइसेस बेरिश साइड में कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहे थे, और मेरा जब मैं कॉल्स बाय करता हूँ या मुझे लगता है कि ट्रेंड बुलिश है, तो मैं एंट्री लेने से पहले दो चीजें जरूर देखता हूँ कि एक तो मेरी एंट्री तभी हो जब ये दोनों मूविंग एवरेज, ये 20 पीरियड और ये 300 प्राइसेस इनके ऊपर ही होना चाहिए। ये जो 300 पीरियड मूविंग एवरेज है ये 15 मिनट का ट्रेंड शो कर रहा है, और 20 पीरियड मूविंग एवरेज 1 मिनट का ट्रेंड शो कर रहा है। तो मेरे लिए प्राइसेस का इन दोनों एवरेजेस के ऊपर होना जरूरी है, और दोनों एवरेजेस का एक दूसरे के पास में होना जरूरी है। जैसे कि एक रेल ट्रैक होता है इस तरीके का, तो उस यहाँ पर वो चीज थोड़ी सी मिसिंग थी, बट मुझे पैटर्न अच्छा लगा था तो मैंने ट्रेड ले लिया, बट यहाँ पर वो चीज थोड़ी और अच्छी बन गई। ये दोनों एवरेजेस के बीच का जो गैप है वो भी थोड़ा सा कम हुआ। हमको ये भी दिख रहा है कि प्राइसेस सपोर्ट जोन में ही सस्टेन कर रहे हैं, तो ये सब एक इंडिकेशन था। अब यहाँ पर मैंने अपना सेटअप ढूंढना शुरू कर दिया, जब उसका वेट करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर क्या हुआ है कि ये पहला रेजिस्टेंस बना, ये दूसरा रेजिस्टेंस बना, ये थर्ड रेजिस्टेंस बना। तो आई वॉज वेटिंग कि ये रेजिस्टेंस अब ब्रेक होना चाहिए, और जो कि यहाँ पर इस ट्रेंड के द्वारा किया गया है। जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, आई वॉज वेटिंग कि मुझे कोई ना कोई पुल बैक नहीं, क्योंकि जैसे लेट्स से कि एक रेंज बन रही है, फिर एक ब्रेकआउट आया, तो जब ये ब्रेकआउट पुल बैक करता है तो ये एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है। पर यूजुअली हम वेट करते हैं कि ये जो पुल बैक है ये किसी ना किसी माइनर सपोर्ट में होना चाहिए। अब यहाँ पे सारे माइनर सपोर्ट का जो लेवल था वो ये था, यानी कि इस ट्रेंड के बाद प्राइसेस को कहीं ना कहीं यहाँ पर आके सपोर्ट लेना चाहिए था, तो वो आपके कॉन्फिडेंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। मगर दूसरी तरफ एक और जो बहुत बुलिश पॉइंट है वो ये कि प्राइसेस इतना नीचे आने की बजाय उसमें टाइम कंसोलिडेशन होना चालू हो गया, यानी कि प्राइसेस नीचे आने को भी रेडी नहीं, और उनमें कहीं ना कहीं बहुत बुलिश एक टाइम कंसोलिडेशन, एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग चालू हो गई इतने स्ट्रॉन्ग मूव के बाद, जिसने ये सारा रेजिस्टेंस क्लियर कर दिया था। तो मैंने फिर उसके बाद राइट सेटअप का वेट किया, फिर राइट सेटअप मुझे यहाँ पे मिला, जहां पर इस बार ने अपने हाई पे क्लोज किया है, और उसके बाद एक छोटा सा रेड कैंडल है, उसके बाद एक वाइड रेंज बार है। अब इससे ये पता लग रहा है कि प्राइसेस में वापस से स्ट्रॉन्ग बाइंग शुरू हो रही है, प्राइसेस दोनों मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। तो मुझे ये सेटअप सही लगा, और उसके बाद ये स्टॉप भी मुझे बहुत पास में ही मिल गया।
क्योंकि ये एक पिवट था, पिवट लो है। तो यहाँ पर मैंने इस हाई के टूटने के बाद इस कैंडल पे एंट्री ली, यहाँ पर अपना स्टॉप लगाया और उसके बाद मैंने पिवट बाय पिवट इसको ट्रेल करना शुरू कर दिया। अब मुझे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कैंडल के अकॉर्डिंग स्टॉप लगाते हैं। मुझे नॉट ये डिपेंड करता है कि पैटर्न मतलब ट्रेडिंग कैसे हो रही है, क्या स्ट्रेट कैंडल्स बन रहे हैं या कंसोलिडेशन हो रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेल्स बनाता हूँ या अपना स्टॉप लॉस रेज करता जाता हूँ या ट्रेल करता जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पर एंट्री ली, फिर ये यहाँ पर मेरा पहला स्टॉप था, फिर मैं स्टॉप्स रेज करता गया और आप देखिए हाई पिवट्स बनते जा रहे थे कहीं ना कहीं। उसके बाद जब इतना सारा पैटर्न बन गया या इतने सारे पिवट्स बन गए, तो ये जो एक इतना वाइड रेंज बार था, यहाँ पर मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं शायद प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी, तो मैंने यहाँ पे एंट्री ली और इस जगह पर आकर के मैंने अपने ट्रेड को क्लोज कर दिया। अगर मैं थोड़ी देर और वेट करता तो शायद मेरा स्टॉप यहाँ पर कहीं हिट होता, क्योंकि इस पिवट ने इस पिवट को ब्रेक कर दिया है, जो कि एक्चुअली ट्रेडिंग का एक रूल है कि अगर आप पिवट बाय पिवट ट्रेड कर रहे हैं तो जब भी प्रीवियस पिवट पॉइंट ब्रेक होता है तो उसके के लो के नीचे आपका स्टॉप हिट हो जाना चाहिए। बट मुझे लगा कि शायद इतना ज्यादा ट्रैवल हो चुका है, इतने प्राइसेस हो मतलब इतनी बाइंग हो चुकी है, तो इस कैंडल के बाद हो सकता है कि सेलिंग स्टार्ट हो जाए या प्राइसेस कंसोलिडेट करने लग जाएं। और एक तरीके से मिड ऑफ द डे भी स्टार्ट हो चुका था, 12 बजे के आसपास का टाइम था, तो मैंने यहाँ पर इसको क्लोज कर दिया। तो ये मेरा तरीका है, मैं ऐसे स्कैल्पिंग करता हूँ कि एक तो मैं देखता हूँ कि राइट काइंड ऑफ पैटर्न डेवलप होना चाहिए। दूसरा प्राइसेस दे शुड बी अबव द 20 पीरियड मूविंग एवरेज एंड 300 पीरियड मूविंग एवरेज। और ये दोनों मूविंग एवरेजेस अगर राइजिंग मोड में है तो वो और एक प्लस पॉइंट होता है। फिर मैं अपने पैटर्न्स जो मेरे पैटर्न्स हैं उसके ऊपर भी मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। तो कौन कौन से पैटर्न्स हैं जिनमें मैं ट्रेड करता हूँ, बुलिश पैटर्न्स, बेयरिश पैटर्न, वो सब मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से मैं ट्रेड लेता हूँ और बिलीव मी मेरे लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है और आई थिंक आप जितना सिंपल होकर के ट्रेड लेते हैं, जितना आपकी एंट्री और एग्जिट्स आपके माइंड में आपके चार्ट में क्लियर रहती हैं, उतना इजी हो जाता है ट्रेड को लेना बिना किसी हेडेक के या बिना किसी ज्यादा डेटा कंजम्पशन के। तो मेरे लिए वो ज्यादा काम करता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप और आपके और क्या क्वेश्चंस हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, प्लीज कमेंट करके मुझे बताइए। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे बताइएगा। और अगर कोई ना कोई ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक है या कोई स्टॉक्स हैं जिनमें आप ट्रेड लेना चाहते हैं या आपने ऑलरेडी ले रखा है और उसमें आप कोई व्यू चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।